मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष गणित के कुछ जादुई ट्रिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो एमबीवाई प्रश्न है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आज हम लोग इन मैथों को जादुई ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत कम समय में बहुत जल्दी इसे हम लोग कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 30 तक जब संख्या आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा 1 2 3 4 डॉट 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 30, यानी 30 तक जाइएगा। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो आप इसका योग बराबर क्या लिखिएगा, तो योग बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। इसको फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट यह है और लास्ट यह है, 30 और 1 31 और बाई 2 कर दीजिएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट गुने कुल संख्या कितनी है 1 से 30 तक में, कुल संख्या कितनी है 30 है, तो यहाँ पे 30 रखेंगे और 15 दूनी 30। ठीक है, गुना करेंगे 15 कम 15 हासिल 1 15 45 और 1 46। इसका आंसर कितना होगा 465। किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी नंबर ऑप्शन में। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ। हमने क्या ज्ञात किया, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात किया। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक लिखते गए। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक क्या है इसका, तो आप क्या कीजिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट संख्या 30 है, इन दोनों का योगफल तो 30 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। अब बाई 2 करना है। ठीक है, गुना, और कुल संख्या कितनी है 1 से 30 के बीच में कुल संख्या कितनी है, तो 30 संख्या है, उससे गुना करना है, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो यानी 30 और प्लस 1, तो 30 1 31 और बटा 2 गुने कुल संख्या कितनी है 30, तो गुने 30। अब 2 से 30 में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 15 दूनी 30 और 15 31 में 15 से गुना करेंगे, 15 कम 15 15 3 45 और 1 46, यानी इसका आंसर कितना हुआ 465 हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो डी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। आपको 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसको हम लोग एक जादू ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो बहुत इजीली तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे योग बराबर क्या लिखेंगे, तो हमने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कुल संख्याओं का कुल संख्या है। तो फर्स्ट 80 तक, तो इसका फर्स्ट क्या होगा सम संख्या, इसमें क्या कर रहा है फर्स्ट सम संख्या है, तो इसमें सम संख्या क्या होगा, जैसे 80 तक है तो सम संख्या तो 2 होगा 4 होगा 6 होगा डॉट 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 80 होगा, यह सम संख्या है। तो फर्स्ट संख्या कौन सी है 2 और लास्ट संख्या कौन सी है 80 और बाई 2 गुणा कुल संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 80 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 80 का अगर आप खंडित कीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 40 आपको विषम संख्या मिलेंगे और 40 आपको क्या मिलेंगे सम संख्या मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 और 2 से 40 में भाग लेंगे तो कितना आएगा 20 दूनी 40, यानी 80 2 82 गुने 20 बराबर 20 दूना, जैसे यहाँ 2 दूनी 4 8 दूनी 16 और 1 की 0 है तो बैठा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत कम समय में जादुई ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 1640 हुआ। कई नंबर ऑप्शन हुआ, तो सी नंबर ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने आपको ट्रिक बताया था योग बराबर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो कुल संख्या कितनी है इसमें, अगर हम कहें कि 35 को निकालते हैं कुल संख्या कितनी है, तो 35 में अगर आप 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा
35 दूना 70। इसका मतलब कुल संख्याएं कितनी है, 70 है। इसमें से क्या है, तो 70 है, यानी अंतिम संख्या क्या है, इसका अंतिम संख्या क्या होगा, यानी 35 का कुल प्राकृतिक संख्याओं का जो मैं जो ज्ञात करना है वो भी विषम। तो मान लीजिए विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, डॉट 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 डॉट। अंतिम संख्या क्या होगा, तो 70 के पहले क्या होता है, 69, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, 69 होगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट 69 है, 1 और फर्स्ट 1 है और लास्ट क्या 69 है, बाई 2 करना है। कुल संख्याएं कितनी है, तो कुल संख्या 35 है, तो यहाँ पे 35 करेंगे। ठीक है, तो 69 1 70 बाई 2 और गुना 35, 35 दूना 70, 35 का स्क्वायर करेंगे, 35 गुना 35। जब आप 35 गुना 35 कीजिएगा तो कितने आंसर होगा, 1225 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसका एक सेकेंड मेथड भी है जो इस प्रकार है, और क्वेश्चन का है कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करें, तो इसका सेकेंड मेथड में हम लोग क्या अपनाएंगे, 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने जितना जाए प्रथम, अगर क्या है प्रथम 40 विषम संख्याओं का, प्रथम 50 विषम संख्याओं का, तो जितनी संख्या है उसका होल स्क्वायर करना है। जैसे 35 है तो 35 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 35 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 1225 होगा। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यह किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रश्न आए, कहे कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल करें, ज्ञात करें, या प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल करें, तो ऐसे बनाने के लिए हम लोग इस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी जितनी संख्याएं दी गई है उसका होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन सभी मेथड में, सभी में अप्लाई होने का वाला ट्रिक जो है यही है कि फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिए, बाई 2 कीजिए, कुल कितनी संख्याएं गुना उतना कीजिए, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्यों, तो अगला प्रश्न है कि 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का मान क्या होगा। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका योग अर्थात इसका योग ज्ञात करना है, तो योग बराबर क्या होगा, तो आपको हमने बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 100 है, फर्स्ट 51 है और लास्ट 100 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 100 में 51 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 151 बाई 2। कुल संख्या कितनी है, तो 51 से गिनती प्रारंभ है ना, तो कुल संख्या कितनी होगी, 50 होगा। अब इससे क्या करेंगे, भाग लगेंगे तो कितना होगा, 25 दूना 50, और 151 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 3775। ठीक है, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से कम, 25 के कम 25 क्या 5, आप 25 25 125, 25 और 2 27 के साथ हासिल 20 12 और 25 बार कितना 37, इसका आंसर क्या होगा 3775। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 के स्क्वायर का योग ज्ञात करें। अर्थात सभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इसका वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आता है तो इसका एक सूत्र होता है जो हमने आपके समक्ष नोट में लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। हम लोग इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यह प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इसमें वर्ग दिया गया है, तो इनके वर्गों का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो योग इक्वल टू क्या होगा, n इंटू, तो n कौन होगा, तो सबसे लास्ट संख्या क्या है 60 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा, गुना यहाँ पे n है तो 60 प्लस 1, तो 60 और 1 61 गुने 60 दूना 120 और 1 21, यानी 121 बाई क्या होगा 6 होगा। 6 दहिना कितना होता है 60 हो गया। 61 में 21 से 121 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 61 में 121 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 73 81 होगा, 73 81। ठीक है, 73 81 होगा, और यहाँ पे 10 है था 30 को 0 बैठा देंगे, या क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न था 6 नंबर प्रश्न है। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 के स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योग ज्ञात करें। अर्थात
यहाँ पे सभी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ पे दिया गया है। यानी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो आपको एक सूत्र याद करना होगा या एक ट्रिक याद करना होगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 होता है। याद रहेगा, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। हम लोग इस सूत्र के माध्यम से आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, हम इस सूत्र के माध्यम से इसे आसानी से बना सकते हैं, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे n कौन होगा, तो यहाँ पे n कौन होगा बाबू, तो n कौन होगा, तो n 20 होगा, यहाँ पे 20 लिखेंगे, और 20 प्लस 1 गुने 21 होगा, गुने 20 और 2 22 होगा बाई 6। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहिया 20 कट गया। अब क्या करेंगे, अब 22 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, 10 है, 1 0 है, अंतिम में बैठा देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 1540। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 1540, 1540 होगा जी। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना नंबर ऑप्शन है, 1540, बी नंबर ऑप्शन है। तो बी पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अर्थात 7 नंबर प्रश्न है कि 1 क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 23 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर का योग ज्ञात करें। ठीक है, अर्थात विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्न है कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। विषम संख्या किससे कहता है आपको पता है ना, वैसी संख्या है जो 2 से पूरा नहीं कटता है तो वो विषम संख्या कहलाता है, और वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो 1 क्या है विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या, 5 क्या है विषम संख्या, 7 क्या है विषम संख्या, 23 क्या है विषम संख्या, 25 क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6। इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो n कौन है, इस संख्या में n कौन है, लास्ट संख्या क्या है 25 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, योग बराबर, तो योग बराबर क्या लिखेंगे 25 गुने 25 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 गुने 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 बटा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, आप देखिए तो 3 से कटेगा, 3 9 6, 3 9 27 होगा, 13 दूना 26। काटने आता है, समझ में आ गया कैसे हुआ, क्या किए 3 दूना 6, 3 9 27, 13 दूना 26। अब 13 गुने 9 गुने 25 करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए 13 9 कितना होता है, 13 9 कितना होता है 169। ठीक है, सॉरी 13 9 कितना होता है, 13 9 9 3 27 से हासिल 9 2 11, यानी 13 9 117 गुने 25 गुने 25, तो 125 में गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2925। यानी 117 में 25 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2925। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात कितना नंबर ऑप्शन ये आया, तो याद रखिएगा ये कितना नंबर ऑप्शन है, तो इसका 2925 जो है बी नंबर ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा सही होगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का क्यूब का योग ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्यूब दिया है, यहाँ पे घन दिया है, यानी 1 का पावर 3 दिया है तो घन है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका घन दिया गया है, इसका योग ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा एक सूत्र है, एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे, अर्थात योग बराबर क्या होगा, तो n, तो लास्ट संख्या क्या है 20 है। ठीक है, इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 21 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 20 कटेगा कितना मर्त में 10 मर्त में, और 10 में
10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 देंगे, 100 गुने 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 21 गुने 21 बराबर 441 होता है। अब 441 में क्या करेंगे, 441 में जो है 2 जीरो बैठा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न दिया है 1 और 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ऐसे प्रश्न में बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत आसानी से कम समय में एक जादुई ट्रिक के माध्यम से वो समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 1 और 200 के बीच, यानी 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है, तो आपको अब से कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 3 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस 6 से 1 में भाग लगाइए, नहीं लगेगा छोड़ दीजिए। 200 में 6 से भाग लगाइए, कितना भागफल आएगा बताइए। अगर हम 200 में 6 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना होगा, 6 त्रिका 18, 18 19 20, 6 त्रिका 18, अर्थात 33 के आसपास आएंगे। ठीक है, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि याद रखिएगा 2 और 3 का हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। इस 6 से 1 में भाग लगाए। ठीक है, भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा छोड़ देंगे। फिर 6 से इस 200 में भाग लगाएंगे, भागफल लगभग कितना आएगा, 33 आएगा। जब 33 भागफल आएगा, ठीक है, तो यही संख्याएं जो है क्या होंगी, 2 और 3, यानी 1 और 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ऐसे ही बनता है ऐसे प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा, अर्थात 33। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी तरह के एक प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न की ओर समझते हैं, अर्थात लास्ट प्रश्न, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। 100 से 400 के बीच प्रश्न है, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बताना है। ठीक है, कि 100 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो हमने क्या बताया कि पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 7 बचे 35, इसका एलसीएम कितना हुआ, 35 हुआ। अब 35 से ही 100 में भाग लगाएंगे, भागफल कितना आएगा, तो 35 दूनी 70, अर्थात 2 आया। फिर 400 में 35 से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 35 से कम 35, 50, 35 से 35। अब दोनों की क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर बराबर क्या होगा, 9 होगा। अर्थात 5 और 7 का पहले एलसीएम निकाले तो 35 आया, 35 में 100 से भाग लगाया, 2 आया भागफल। फिर 35 में 400 से भाग लगाया, 11 भागफल आया। फिर 11 और 2 के बीच हमने अंतर ज्ञात किया, तो अंतर कितना आया, 9। अर्थात 100 से 400 के बीच में कुल 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से क्या हो, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप याद रखिएगा 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 और 7 से विभाजित हो, तो 100 और 400 के बीच कुल 9 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होंगे, 5 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ सभी बच्चों को, अगर यह मैथ आपको अच्छा लगा होगा, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था। इस तरह और भी आपको MVBI क्वेश्चन चाहिए सभी एग्जामों के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हर मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MVBI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।